इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि साउंड वाइब्रेशंस एक व्यक्ति के मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती हैं। ओम का जाप करने से हम अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग ओम के सिंबल को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, परंतु बहुत कम ऐसे हैं जो जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स, क्रेसेंट एंड डॉट यानी वक्र, अर्धचंद्र और बिंदु का वास्तव में क्या अर्थ है। क्या आपने कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में साउंड और वाइब्रेशंस की इनक्रेडिबल पावर के बारे में सोचा है? व्हाट इफ आई टोल्ड यू एक साधारण सी ध्वनि आपकी लाइफ के प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस को अनलॉक कर सकती है। स्टिक अराउंड, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे द मिस्टिकल realm ऑफ ओम और जानेंगे कैसे ये साधारण सी ध्वनि, ये साउंड हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। इस आइकॉनिक साउंड को ऑफन यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है, जो इमेंस सिग्निफिकेंस रखती है अक्रॉस वेरियस स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। इसे एक कॉस्मिक हम के रूप में सोचें, जो हर चीज़ को एक साथ बांधती है। हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में और कुछ न्यू एज प्रैक्टिसेस में भी ओम रिप्रेजेंट्स द एसेंस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। ओम केवल एक शब्द नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी जो पूरे ब्रह्मांड के साथ रेजोनेट करती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ये सिंपल सी साउंड हमें कैसे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और इनर पीस की ओर ले जा सकती है। सो गेट रेडी टू अनलॉक सम सीक्रेट्स। ग्रेट इन्वेंटर और साइंटिस्ट निकोल टेस्ला ने कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। ओम के हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ओम की रूट्स हमें वेदों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों में मिली हैं, जो मानव इतिहास के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक हैं। इन ग्रंथों के अनुसार ओम को मूल ध्वनि यानी प्रिमोर्डियल साउंड की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओम इज एवरीथिंग। अतीत, वर्तमान और भविष्य ओम ही है, जो समय से परे है। ऐसा कहा जाता है, जब हम ओम का जाप कर रहे होते हैं तो हम एग्जिस्टेंस के मूल ताने बाने में प्रवेश कर रहे होते हैं, उन वाइब्रेशंस से कनेक्ट कर रहे होते हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस के कारक हैं। ओम को हजारों वर्षों से मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट किया गया है। बहुत सी योगी और स्पिरिचुअल सीकर्स इसे एक टूल की तरह यूज करते हैं फॉर ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग देमसेल्व्स। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज टू द डिवाइन। जब आप साइलेंस में बैठकर ओम चैंट करते हैं, तब यू क्रिएट अ रेजोनेंस जो हेल्प करता है माइंड को क्वाइट करने में। ये प्रैक्टिस हमें प्रोफाउंड इनसाइट्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जा सकती है। ओम ना केवल हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है, अपितु पूरे ब्रह्मांड के साथ भी जोड़ता है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि साउंड वाइब्रेशंस एक व्यक्ति के मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती हैं। ओम का जाप करने से हम अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग ओम के सिंबल को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, परंतु बहुत कम ऐसे हैं जो जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स, क्रेसेंट एंड डॉट यानी वक्र, अर्धचंद्र और बिंदु का वास्तव में क्या अर्थ है। ओम का विजुअल फॉर्म एक विशेष स्थिति का प्रतीक है। इसका अपर कर्व रिप्रेजेंट करता है टोटल अनकॉन्शियस स्टेट को, डीप स्लीप को, अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस। मिडिल कर्व इंडिकेट करता है ड्रीम स्टेट। ये स्टेट गहरी नींद और जागृत अवस्था के बीच की स्टेट है। डॉट सिंबलाइज करता है एनलाइटनमेंट को। ये मंडेन सेंसेस से परे है और इसे केवल स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़कर ही अचीव किया जा सकता है। अर्धचंद्र रिप्रेजेंट करता है माया को, जो तीनों कर्व से डॉट को सेपरेट करती है। माया एक भ्रम है जो एक व्यक्ति को मटेरियल वर्ल्ड से बांधती है,
ओम का जाप करने से तीनों मटीरियल कॉन्शियसनेस के कर्व्स को पार कर एनलाइटनमेंट के डॉट को प्राप्त किया जा सकता है। ओम की साउंड मुख्य रूप से 3 ध्वनियों से मिलकर बनी है। ओ, उ, म। ओ represents the beginning of the universe, the creation of the universe. हमारे हिंदू ट्रेडिशंस के अनुसार यह ध्वनि एसोसिएट करती है भगवान ब्रह्मा से, द क्रिएटर। ये ध्वनि हमारी बेली, पेट से ओरिजिनेट होती है और अपर चेस्ट में वाइब्रेट होती है। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओपननेस। वो साउंड उस एनर्जी को सिग्निफाई करती है जो हमें और पूरी सृष्टि को प्रिजर्व और सस्टेन करती है। इट इज एसोसिएटेड विद भगवान विष्णु, द प्रिजर्वर। ये ध्वनि हमारे थ्रोट यानी हमारे गले में वाइब्रेट करती है। साउंड रिप्रेजेंट करती है अंत की शुरुआत। इट इज एसोसिएटेड विद भगवान शिव, द डिस्ट्रॉयर। परंतु भगवान शिव को ही फोर्स ऑफ कंप्लीशन और पूर्णता भी माना गया है, तो ये ध्वनि सिग्निफाई करती है पूर्णता को। इसके बाद एक फोर्थ साउंड भी है, साइलेंस, मौन। जब सांस और साउंड फेड्स अवे तब ये एनर्जी बचती है। शांति से अराइज होना, मेंटेन्ड बाय स्टेडीनेस, और वापस शांति में ही लुप्त हो जाना। ओम इस फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है दैट एवरीथिंग कॉन्स्टेंटली चेंज, द एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ। इस साउंड को, इस ध्वनि को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो एक शांत जगह चुनिए और वहां आराम से बैठ जाइए। खुद को सेंटर फोकस करने के लिए कुछ डीप ब्रीदिंग, कुछ गहरी सांसें लीजिए। गहरी सांसें लेने के बाद ओम का जाप सोलर प्लेक्सस चक्र यानी हमारी सौर जाल चक्र से ओरिजिनेट होता है। जैसे जैसे साउंड बढ़ती है, ओम को हार्ट, गले और थर्ड आई चक्र यानी अज्न चक्र के माध्यम से बनाए रखता है until it reaches the crown। ये ध्वनि क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र पर आकर डिसॉल्व हो जाती है और ओम अपने लास्ट पार्ट में डेवलप हो जाता है। आप ओम को अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस साउंड को, इस ध्वनि को एक वेव ऑफ एनर्जी की तरह विजुअलाइज कीजिए, वॉशिंग ओवर यू एंड क्लियरिंग ऑल द नेगेटिविटी। आप ओम साउंड को अपना दिन स्टार्ट होने से पहले या राइट बिफोर बेड भी यूज़ कर सकते हैं टू सेट पॉजिटिव इंटेंशंस। यू विल बी अमेज्ड, एक सिंपल सी प्रैक्टिस आपके ओवरऑल वेलबींग को एलिवेट कर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को इन्हांस कर देगी। ओम जप मात्र एक प्राचीन मंत्र नहीं है, इट्स अ प्रोफाउंड एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। याद रखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द साउंड, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द एक्सिस्टेंस। आईड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन द ओम चैंट। क्या आपने कभी इसका इम्पैक्ट फील किया है? डू ड्रॉप योर कॉमेंट्स। Please check out our channel for more videos. Thank you for watching and I'll see you next time. Toodles.